जितना धन चाहिए उतना धन आ जाएगा। आजमाया हुआ अचूक टोटका। ये दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा। या आपने ये चीज कर लिया तो आपके घर में धन की वर्षा होगी। आप इस चीज को मना लीजिएगा, उसके धन की वर्षा होगी। ये सारी वीडियो आपने यूट्यूब पर देखी होगी। लेकिन आपकी कुंडली में क्या धन योग है, ये देखना जरूरी है। हर व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता है। हर व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता है। कुंडली में नक्षत्र ये कहते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी नक्षत्रों की पोजीशन सही है, ग्रहों की पोजीशन सही है, तो निश्चित तौर से आप भी लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन आजकल आपने YouTube पर देखा होगा कि आप ये कर लीजिएगा, ये काम कर लीजिएगा, आपके पास करोड़ों की संपत्ति आ जाएगी। लोग करते हैं, लेकिन वो विफल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई सारांश ही नहीं छुपा है। जब तक आप अपनी कुंडली में नहीं देखेंगे, जब तक आप अपनी कुंडली में नहीं समझेंगे कि आपकी कुंडली में धन योग है या नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर जिसकी कुंडली में राहु थर्ड हाउस में बैठा है, राहु 11वें हाउस में बैठा है, करोड़पति। शुक्र पंचम में बैठा है, करोड़पति। शुक्र अष्टम में बैठा है, करोड़पति। मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर राहु की पोजीशन ये है तो आप मान के चलिए, मैं आपकी कुंडली को देखकर कह दूंगा कि जाइए भाई साहब, आप करोड़पति बन जाएंगे। कुछ ना करिएगा, कोई उपाय ना करिएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। ग्रह अगर आपके कोई नीच हो गए तो आप करोड़पति से खाकपति बनने में भी समय नहीं लगता है। अगर ग्रहों की दिशा, अंतरदशा, महादशा सही नहीं है तो आप घर बैठे ही अपना करोड़ों का नुकसान कर लेंगे। अरे वो पंडित फिर कहां गए जो आपको घर बैठे जितना धन चाहिए था उतना धन मिल जाएगा, आप बन जाएंगे करोड़पति? नहीं दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में प्रॉपर धन योग है तो निश्चित तौर से आपको धन मिलेगा। आज हम इसी को समझाने वाले हैं कि अगर आपकी कुंडली में यह योग है तो निश्चित तौर से आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनेंगे। और अगर नहीं है, आप अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लीजिएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। यही खेल है। आपने प्रारब्ध में क्या कमाया, इस जन्म में क्या भोग रहे हैं, ये ग्रह कह रहे हैं। आप देखिएगा कि अब जो लोग दिन रात पूजा भक्ति भाव करते हैं उनके पास धन की संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है, और जो लोग अन्याय, अत्याचारी, अधर्म कर रहे हैं, धन उनके पास बरस रहा है। ये क्या है? ये प्रारब्ध है। ठीक है, इसे भी समझना जरूरी है। फिर ग्रहों की प्लेसमेंट को देखना जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में यह प्लेसमेंट है, ग्रहों की पोजीशन है, तो निश्चित तौर से आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। आइए समझते हैं, जानते हैं। और अगर आपको भी अपनी कुंडली में जानना है, देखना है, तो आप अपना लगन चार्ट खोल लीजिएगा। ठीक है, आप भी अपनी कुंडली देख लीजिएगा, मैच करिएगा आपकी कुंडली में है या नहीं। सबसे पहले अचानक धन लाभ का कोई ग्रह है तो वो है राहु। मैं बार बार कहता हूं कि अचानक धन लाभ कोई दे सकता है तो वो राहु है। राहु के अलावा कोई भी ग्रह इतना धन नहीं दे सकता जितना राहु दे सकता है। दूसरा आता है शुक्र, जो कि लक्ष्मी दाता है। इनके पास संजीवनी है और यही जीवन में जो है धन के संचार इन्हीं को प्राप्त है। यही वित्त मंत्री है। कहने का मतलब शुक्र ही वित्त मंत्री है। पूरी धन का शौक इन्हीं के पास में। अगर इनकी प्लेसमेंट गलत हो जाए तो आप जीवन भर एक एक पाई के लिए तरसेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ऐसा है। राहु की प्लेसमेंट गलत हो जाए तो आप कि जितनी चाहिए उतनी मेहनत कर लीजिएगा, अगर आप सक्सेस होकर दिखा दें, नहीं हो पाएंगे। आपकी कुंडली में देखना है कि राहु बैठा कहां है। राहु थर्ड हाउस में बैठा है, राहु 11th हाउस में बैठा है। अगर यहां इनकी प्लेसमेंट है, अच्छा इस पर एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, राहु जहां बैठे वहां 3 लिखा होना चाहिए। 3 मिथुन राशि होनी चाहिए। जहां पर भी बैठे वहां 3 लिखा होना चाहिए। आप मान लीजिएगा आप करोड़पति हैं, लेकिन उसके साथ में उसकी प्लेसमेंट या तो आपके थर्ड हाउस में होना चाहिए या 11th हाउस में। आपके अंदर ये बल पैदा करेगा, ये आय का घर है। ठीक है, ये पराक्रम साहस का बल है, रिस्क लेने का बल है। रिस्क क्या है? जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, रिस्क ही तो है।
आप रिस्क कैसे लेते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप करोड़ों का अमाउंट लगा दें और आप करोड़ों का अगर घाटा भी लग रहा है आपको तो उस रिस्क को संभाल लें। ये राहु कर सकता है, इसके अलावा किसी ग्रह के पास इतनी क्षमता नहीं है। दूसरा आय, यहां अगर राहु बैठा है और यहां पर भी 3 लिखा है या यहां पर 11 लिखा है, ठीक है, यहां पर 3 लिखा है या 11 लिखा है, बात को समझना बहुत गौर से, तो आप मान के चलिए करोड़पति हैं। अब देखना यह है कि जब जब राहु की महादशा आएगी, राहु की महादशा आएगी आपकी कुंडली में, वही समय आपके लिए हितकारी रहेगा। वो समय आप अपनी कुंडली में देखिएगा महादशा कहां कौन सी चल रही है। महादशा होना चाहिए आपकी, महादिशा, ठीक है, दिशा, महादिशा में राहु का होना चाहिए, राहु होना चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं शुक्र के पास में। इनके पास में तो आप जानते ही हैं, धन का पूरा विस्तार इन्हीं के पास में। ये जीवन में भोग विलासता, भाई देखो आप पैसे का क्या करेंगे, पैसे को खाया तो जाता नहीं है, पैसे से संसाधन लिए जाते हैं, पैसे से संसाधन को लिया जाता है। आपने 2 करोड़ की गाड़ी ले ली, 10 करोड़ का बंगला ले लिया, आपके पास कम से कम 50 या 100 लोग जो है नौकर चाकर लगे हैं, काम करने वाले लगे हैं। पैसा खर्च करेंगे तभी तो आएगा। अगर पैसा नहीं देंगे तो एक भी आपके पास रह जाए या एक भी कोई आपको 100 रुपए का कोई गाड़ी दे दे, प्लास्टिक की गाड़ी नहीं देगा। हम तो 2 करोड़ की गाड़ी की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक की गाड़ी भी नहीं देता है। तो यहां इनकी प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। यहां क्या है, ये अचानक धन भाव है। शुक्र अगर यहां बैठ जाए तो अचानक धन भाव है, या शुक्र अपने घर में खुद बैठ जाए, शुक्र अपने घर में खुद बैठ जाए, यह सेकंड हाउस धन का भाव है। शुक्र आपके 5वें घर में बैठा हो तो मान लीजिएगा राहु की महादशा या शुक्र की महादशा में आपके पास धन की वर्षा होगी, धन की वर्षा होगी, ये गारंटी के साथ। ये आजमाया हुआ मेरा फार्मूला है। मैं आपको कोई प्रकार का गुमराह नहीं करता कि आप ये कर लीजिएगा और आपको ये हो जाएगा। मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है कि अगर आपकी महादशा या अंतरदशा चल रही है और यह प्लेसमेंट है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी कुंडली खोलकर देखिएगा, ठीक है। अब यहां अगर शुक्र बैठे हैं तो जीवन में आप मानकर चलिए कि आप चांदी की चम्मच लेकर पैदा होंगे। अगर शुक्र यहां आपके लगन में बैठा है या शुक्र स्वराशि बैठ गया तो आपको पैदा होते ही आप चांदी की चम्मच लेकर पैदा होंगे और घर में हर चीज की सुविधाएं आपकी होंगी। इसमें आपको कोई कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ उसको खर्च करना है, ठीक है। अगर यहां शुक्र बैठा है तो आपको अपनी तैयारी करनी है, आप अपने बल पर तैयार करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से तैयार करेंगे। अगर 8वें घर में शुक्र बैठा है, वैसे यहां शुक्र को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन मेरी दृष्टि से मैं बताऊं तो यहां बैठा शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। कैसे कि यहां से जो दृष्टि बन रही है वो 7वीं दृष्टि अपने ही घर को देख रहे हैं, और शुक्र अपने घर में बैठ जाए या शुक्र अपने घर को देख ले। सेकंड हाउस वृषभ राशि, शुक्र यहां देख ले या शुक्र का घर है इसको देख ले तो आप मानकर चलिए आप करोड़पति है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप आंखें बंद करके किसी से भी कह दीजिएगा या आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप ये निश्चिंत हो जाइएगा कि आप करोड़पति बनेंगे ही बनेंगे। बस बशर्ते इस बात का ध्यान रखना कि शुक्र की महादशा और आपकी राहु की महादशा होनी चाहिए। महादशा का इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है, उसके बाद अंतरदशा का इफेक्ट उससे आधा होता है, उसके बाद प्रत्यंत दिशा का उसका 1/3 होता है, और उसके बाद सूक्ष्म दिशा। ये 4 दिशाएं चलती है, 4 दिशाएं एक साथ में। तो सूक्ष्म दिशा का प्रभाव 1/4 होता है, ठीक है। तो आपकी जिसकी महादशा चल रही है उसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, उसका आधा हो गया आपका प्रत्यंत दिशा, सूक्ष्म दिशा। ये प्रकार से आपकी देख लीजिएगा। अब जो लोग राजनीति की में जाते हैं और बड़े छोटे स्तर से आते हैं और राजनीति में बड़ा नाम रोशन करते हैं, बड़े पद पर पहुंच जाते हैं, मंत्री, केंद्र मंत्री, अरे कहते हैं कि यार वो तो यार हमारे साथ कल खेल रहा था, मतलब उससे बचपन हमारे साथ बीता उसका,
हमने उसके साथ में बहुत बहुत गरीब परिवार का बच्चा था, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। ऐसे लोगों से आपने कहानियां सुनी है या आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ है जो राजनीति के बड़े शिखर पर पहुंच जाए अपने बल पर? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? यहां मंगल होना चाहिए। मंगल, अगर आपके 10वें में मंगल बैठ गया तो यह राजनीति के लिए बड़ा ही कारगर रहेगा। लेकिन स्थायी राजनीति के लिए क्या चाहिए? स्थायी राजनीति, यहां तो मैंने बता दिया कि मंगल आपको राजनीति में प्रवेश करवा देगा। स्थायी राजनीति के लिए आपको शनि चाहिए। ठीक है, शनि आपका उच्च का होना चाहिए, यहां पर तुला राशि में होना चाहिए। ठीक है, तुला राशि में उच्च का होना चाहिए और यहां पर 10वें में मंगल उच्च का होना चाहिए। यह हो गया आपका पूरा काम। अब आप बहुत छोटे से परिवार से आते हो और ये पोजीशन आपकी कुंडली में बन गई, तो मान लीजिएगा कि आप जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की हो, जो लोग सपने देखते हैं। ऐसा योग बन रहा है कि मंगल उच्च राशि में बैठा है और शनि भी उच्च राशि में बैठा है। यहां राहु अपना उच्च राशि में बैठ गया तो केतु कहां आएगा? केतु आपके भाग्य में आ जाएगा, क्योंकि 7वें घर में केतु आएगा। केतु आ गया। ये पोजीशन अगर आपकी बन रही है तो आप मान के चलिए कि आप धनवान बनकर ही रहेंगे और धनवान होकर ही रहेंगे। समय आपको धनवान बनाकर ही रहेगा। आप जितना पैसा चाहते हैं उतना पैसा आपके पास आएगा। जितना पैसा आप चाहते हैं उतना पैसा आपके पास आएगा। ये है आपकी कुंडली में, तो आप रेमेडी कर लीजिएगा। आप कुछ मैं आपको रेमेडी इसलिए बताता हूं कि यह योग बना है तो रेमेडी करना जरूरी है। रेमेडी करना इसलिए जरूरी है कि अब इसको बल देना जरूरी है। तो इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दीजिएगा। आपका मंगल एक्टिवेट रहेगा, समझ रहे? शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना चालू कर दीजिएगा, आपका शनि एक्टिव रहेगा। राहु के लिए आप कुत्तों की सेवा करना चालू कर दीजिएगा, वृद्ध लोगों की सेवा करना चालू कर दीजिएगा, आपका राहु एक्टिव रहेगा। शुक्र के लिए शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत करिएगा। ये शास्त्रगत चीजें हैं, मैं आपको कोई उठा के इधर से उठाकर उधर से उठाकर नहीं बता रहा हूं। मैं आपको शास्त्रगत बता रहा हूं, जो शास्त्रों में लिखा है कि किस ग्रह को संभालने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का व्रत करना शुक्रवार का दिन आपके लिए शुक्र को मजबूत करता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल मजबूत होता है। ठीक है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मंगल आपका और स्ट्रांग हो जाएगा। शनि के लिए शनि मंदिर, शनि के मंत्रों का जाप करना, शनि आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ये चीजें। राहु के लिए आप वृद्ध लोगों की सेवा कर सकते हैं, गोमेद पहन सकते हैं, राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये करिएगा, निश्चित तौर से आप जितना धन चाहो उतना धन आपके पास आएगा। ये फालतू की चीजों में मत फंसिएगा। कुंडली देखिएगा, अपने बारे में समझिएगा। आपके पास में अगर कुंडली है तो उसे किसी योग ब्राह्मण को दिखवाइएगा। योग ब्राह्मण को उसे दिखवाकर उसकी जो भी दक्षिणा हो उसे प्रेम पूर्वक दीजिएगा। उसमें कोई भी संशय मत रखें कि वो 500 ले रहा है या 5000। जैसा ब्राह्मण होगा उस हिसाब से उसकी दक्षिणा होगी। तो आप अपने अनुसार ब्राह्मण को चुनिएगा और चुनने के बाद आप उसे दक्षिणा देकर पूछिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ या आपकी कुंडली बनी हो उसको दीजिएगा और पूछिएगा कि आपकी कुंडली में क्या ये ग्रह है। नहीं तो आजकल आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अपनी कुंडली को समझिएगा। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो निश्चित तौर से आप करोड़पति हैं। आप लिखा है कि 1 करोड़ कमाएंगे, मैं तो कहूंगा कि आपके पास 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली को दिखवाएं। मुझसे ना सही, मुझसे मत दिखवाइएगा। लोगों को भ्रम होता है कि मुझसे दिखवाएं। नहीं भाई, आप मुझे मत दिखवाइएगा। आप किसी योग ब्राह्मण आपके आसपास तो होगा, जब आपका जन्म हुआ होगा किसी ब्राह्मण ने आपका जो है
आपके जन्म के समय जो जन्मांक लिखा होगा उसको ले जाकर आपकी जिसने शादी करवाई हो या आपके जहां पर भी कोई ब्राह्मण हो उसको अपनी कुंडली दिखवाइएगा, जानिएगा अपने बारे में, नक्षत्रों के बारे में जानिएगा। यह बहुत बड़ा गहरा रहस्य है ज्योतिष, इसे आप सीखिएगा भी और समझिएगा भी, इससे सब कुछ निकल कर आता है। दोस्तों मैं अपनी वाणी को बस यही विराम देता हूं। अगर मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ करना, अगर मेरी आवाज कुछ ऊपर नीचे हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूं। मिलता हूं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय जय सिया राम। आप सभी का मंगलमय हो।